कल के उसे फिर उसी रास्ते पे आना है, कल उसी रास्ते फिर आना है। फिर हम क्या करेंगे उसको? उसे क्या वोट देंगे? उसे हम गांव में नहीं घुसने देंगे, उसे अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे, अपने जिले में नहीं घुसने देंगे। मोदी जी को यही सोचना चाहिए, अगर कोई हमें बैठ के समझा रहा है तो हम बैठ के उसको समझें और सोच करके, और जो ये कृषि कानून बने हुए हैं इसका तुरंत संशोधन कर दें। मैंने तुरंत अगर किसान नहीं मान रहे हैं कि भैया बिल वापसी करना है तो बिल वापस करके और किसान भी अपने घर जाएं और आप अपनी सरकार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका क्या समझाया कि माने नहीं मोदी जी? नहीं माने नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो देखो किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं गलत। अगर वो हिटी हैं तो किसान भी बहुत हिटी है। किसान भी किसान बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से इतना भयानक जुड़ा हुआ है कि बारिश आ जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूफान आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी धूप गर्मी हो वो बहुत कायदे से अपना लगा रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुचलने का तो आंदोलन का डर है ना, आंदोलन कुचला ऐसा कहीं नहीं, आंदोलन कुचला जा सकता है मगर उसमें बहुत सारे किसान भी तो कुछ ऐसा है, अरे 80-90% तो मेन किसान है। तो बॉर्डर पे तो नजर नहीं आ रहा ना। आप कैसे कह देते हो कि बॉर्डर पे नजर नहीं आ रहा है? यहाँ पब्लिक की भीड़ ही भीड़ है, और जिस दिन आवश्यकता है, अब आप ये देख रहे हो कि भैया 10,000 पब्लिक है, हमें 10 लाख चाहिए, तो एक आवाज़ पे 10 लाख लोग आ जाएंगे। अब नहीं आ रहे ना। अरे इस टाइम पे अभी उत्तर प्रदेश में हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ग्रामीण चुनाव चल रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, और मान लो गेहूं की फसल कट रही है, कुछ इधर पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल चल रही है। फिलहाल ये जैसे काम खत्म होते इसी महीने में 10 दिन में काम खत्म होते ही इन 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, क्या मिला किसानों को? किसानों को मिला, आप यही देख रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिला, मगर पूरे देश को बहुत कुछ मिल चुका है कि हमें अपने हक की लड़ाई के लिए अगर नहीं प्यार से मिलता है तो हमें एकजुट होकर के एक साथ चलना पड़ेगा, एक दिशा अपनानी पड़ेगी। एकजुट है सब, सारे एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट अब खड़ा है इस देश में। भारत में पूरे भारत का रिकॉर्ड बन चुका है। किसान नेता छोड़कर क्यों चले गए फिर बॉर्डर? किसान नेता कोई भी नहीं गए, वो सारे अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। सरदार बीएम सिंह ने गए थे? अरे भैया बीएम सिंह गए हुए, ये गाजीपुर बॉर्डर छोड़ के गए हुए, मगर अपने क्षेत्र में अपना ही काम कर रहे हो, वो कहीं किसी पार्टी के साथ नहीं लगे हुए। तो फिर आप भी चले जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए। अरे रास्ता क्यों खाली कर दें? यहाँ हम जितने किसान बैठे हुए हैं, कुछ जो चीज़ के लिए आए हैं हम वो लेकर के ही जाएंगे, उससे पहले यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जो फिल्म मेकर हैं अशोक पंडित, उनका बयान आया है कि ये सड़कें किसी के बाप की जागीर नहीं है। देखो ये भारत की जितनी भी पृथ्वी है, नाम जिंदा, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक बाप की होती है, उसके बाद किसी के नहीं रह जाती, वो नाम हट जाता है। के बयानों से लग रहा है सर कि उसका स्टैंड क्लियर है, वो कानून वापस नहीं करेगी, जितनी भी बातें सामने आ रही हैं उनकी बयानों से लग रहा है। लेकिन किसानों के पास क्या रास्ता? अच्छा, कुछ किताबों में लिखा गया है, वो भी तो पढ़ा जाएगा कि कहा जाता है कि आज से 1906 में एक आंदोलन चला था, उसमें 9 महीने आंदोलन, और वो उसमें वो तो अंग्रेजी शासन था। तो आप इतिहास लिखने आए? इतिहास लिखने नहीं आए, इतिहास को पढ़ के ही चल तो रहे हैं, हम उसे दोहराने आए हुए हैं। ये तो इतिहास को लोग दोहराते नहीं है क्या भाई? जो भी इतिहास लिखा हुआ उसी आधार पे हमें चलना पड़ेगा, हम चलेंगे, चल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? इसमें हम भटक कहाँ गए? हम तो अपने सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल किसी के कहने पे नहीं चल रहे हैं कि भैया हम ये हो गया वो हो गया, नहीं, हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये सही रास्ता तो वही रास्ता चल दिए, कहने पे नहीं। कल तक हम 15-20 लाख 50 लाख ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। 40 लाख ट्रैक्टर भी लाने वाले थे आप लोग? 40 लाख नहीं, 80 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे। जिस दिन आवाज़ होगी कि आज 80 लाख ट्रैक्टरों की ज़रूरत है तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। बॉर्डर पे हैं 300-400 किसान? 300-400 नहीं, मेरे हिसाब से अभी आप पूरा सर्वे कर लीजिए तो हो सकता है 10,000 किसान मिलेंगे। 10,000 है? हाँ जी, 10,000 किसान हैं। लेकिन खबरें तो ऐसी आ रही बॉर्डर पर लोग बचे ही नहीं है। ऐसा है ना कि ये थोड़ा सा मैंने टाइट धूप हो रही है, अब ठंड का मौसम है नहीं कि सब घूमते रहे, तो कुछ लोग छाँ के लिए अपनी मैंने गर्मी बचाने के लिए कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, और मंच पे आपको मेला मिलेगा, सारा दिन आप घूम कर देखिए। अभी ये मंच है आगे, वहाँ पर जाइए, अभी आपको 1500 किसान वहाँ पे खड़ा हुआ मिलेगा। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना तो आसान है जी, लेकिन सही समय पे चला जाना भी ठीक रहता है। नहीं, सही समय पे चले आना, मगर जिस मुद्दा को लेकर के हम रोड पे आए हुए हैं, जब तक मुद्दा हमें मिलेगा नहीं तो फिर हमारी 5 महीने की मेहनत तो सारी विफल हो जाएगी ना। हम उस मुद्दे को जब तक सफलता में नहीं पहुंच जाएंगे वापस नहीं जाते। जो मुद्दा वो तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। सरकार सिर्फ प्रजा बात भी नहीं कर रही, वो तो अरे बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं, हम भी बात तो नहीं कर रहे हैं सरकार से, हम बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। नुकसान तो हमारा बहुत कुछ हो गया,
हम तो 6 महीने पीछे चले गए, हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो गया किसानों, मगर हम उससे डरते तो नहीं हैं, अपने रास्ते में चले जा रहे हैं। कब तक करवाओगे नुकसान ऐसे किसानों को? अब ये देखो कब तक चलता जा, अगर जब तक सरकार अड़ी रहेगी तो किसान एकदम एकजुट खड़ा रहेगा। सोनी साहब एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा किसानों का मनोबल टूट रहा है? नहीं, किसानों का मनोबल नहीं टूटा। किसानों को देखो भैया, कभी भी नहीं टूटा, ये आज की बात नहीं, क्योंकि जो मजदूर गरीब किसान होता है ना, वो रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। ये उसकी रोज की कहानी नहीं और आज का नहीं, इसका इतिहास लिखा हुआ है। माना जाए खत्म हो जाएगा आंदोलन जैसे जिस तरीके से चल रहा है, जिस मुद्दा को लेकर के आया है तभी माना जाएगा, उससे पहले वो पीछे नहीं हटेगा और ना कोई मानेगा। नहीं, वो तो आप पहले कहते थे गोला लाठी दे देंगे सरकार को, वो पता नहीं कहाँ चले गए वादे, सरकार की नौबत चढ़ गई, वो तो सब बातें आपकी ऐसी रहेगी ना। कुछ देखो ऐसा हुआ है कि इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भैया प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप मान जाइए तो ठीक है, बैठे हुए हैं। हम भी कहाँ होगी किसान? अरे कमी तो कहीं भी नहीं हुई। तो किसान सरकार मान क्यों नहीं रही? सरकार को आज नहीं मान रही है, वो जिद पे अड़ी है, सरकार को एक दिन मानना ही है और वो मानेगी, क्योंकि एक दिन वापसी सरकार को फिर यही प्रजातन में माने हर किसान मजदूर के पास है। भाई गांव में सारा किसान मजदूरी तो बसा हुआ है। जो लोग बॉर्डरों पे विरोध कर रहे हैं, सरकार का कोर वोटर है और सरकार खुद जानती है कि सरकार इन्होंने हमें वोट दिया, क्या उसे वोट बैंक का डर नहीं है आपको? बहुत बड़ा डर है, सरकार को डर है, हमें मान रही, उसे मानना चाहिए। और ये भी है कि कल फिर उसी रास्ते पे आना है, कल उसी रास्ते फिर आना है। फिर हम क्या करेंगे उसको? उसे क्या वोट देंगे? उसे हम गांव में नहीं घुसने देंगे, उसे अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे, अपने जिले में नहीं घुसने देंगे, प्रदेश लेवल में आएगा। मैंने जितना काम तो आप अभी कर रहे हो ना, अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ऑप्शन मिल गया क्या? ऑप्शन ये मिला हुआ है पूरी तरीके से बीजेपी के अलावा। हाँ जी। कौन है? नहीं, अभी हम कोई किसी को नाम नहीं देंगे कि हमारे पास ये आएगा। हो सकता है कोई किसान नहीं, माने सारे मिलकर के अपनी पार्टी किसान नेता ही बन जाए। अच्छा, पार्टी बनाने की उम्मीद है? हाँ जी, पार्टी बनाने की उम्मीद है। कुछ कहा नहीं जा सकता, आज नहीं कल हो सकता किसान नेता ही खुद अपनी पार्टी बना करके और खुद भी, मैंने देखो ये मैं नहीं कहता हूँ, अगर इसी तरीके किसानों के साथ अत्याचार होता रहा तो एक बर्दाश्त करने की सीमा होती, कब तक वो बर्दाश्त करेंगे? बीजेपी ठीक कह रही है कि राकेश टिकैत 2024 की तैयारी कर। नहीं, हम अभी किसी मुद्दे पे नहीं जाते कि किसान नेता बन जाएगा या राकेश जी को हम गलत कहते हैं, ऐसा हम किसी को नहीं कहेंगे ना। आपने तो कहा अभी कि कोई अरे अगर समय आने पे, अभी कुछ नहीं हो सकता, संगठन बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो अभी किसान यूनियन जो राजनीति बनी हुई है ना, कि हमें राजनीति, मगर जब नेता ही गलत करते रहेंगे तो फिर किसान को ही, अरे सब कहते तो है कि हम किसान के बेटे हैं, किसी को एक को सामने खड़ा होगा, वो किसान का फिर बेटा होगा और वो यही कहेगा कि एक सच के ही रास्ते पे चलना है। किसी जो भी व्यक्ति गलत पाया जाएगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे नेता हो या अधिकारी हो, माने कुछ भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।